बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। आज 8 फरवरी है और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर पोलिंग डे है। लोग बहुत बड़ी तादाद में जो घरों से निकल रहे हैं और अपना अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मगर जैसे ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ तो हमने देखा कि इंतज़ामिया ने क्या किया। बज़ाहिर ये इंतज़ामिया के हवाले से खबर सामने आई और फिर मुझ समेत पूरा पाकिस्तान है जो इस अमल से मुतासिर हुआ। मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं वो आर्ज़ी तौर पे मुअत्तल कर दी हैं, इंटरनेट को बंद कर दिया है। हालांकि इसका सबसे बड़ा मैं कहूँगी कि जो नुकसान है वो वोटर को ही है। वोटर अपने वोट के हवाले से कोई भी शिकायत का अंदराज कराना चाहता है तो ना उसके पास मोबाइल फ़ोन सर्विस है, ना वहाँ पर इंटरनेट मौजूद है। और बड़े लोग हैं जो इस बहुत बड़ी तादाद है वोटर्स की, लोगों की जो परेशान है इस अमल को लेके। गुज़श्ता रात से शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज मैं देख रही थी मैं इस्लामाबाद से ऑनवर्ड लाहौर यहाँ पर पहुंची हूँ इलेक्शन की कवरेज के लिए। तो बहुत सारी जगहों से मामलात के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। बड़े ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पर मशकूक तरीके के साथ मर्द हजरात खवातीन के पोलिंग स्टेशन के अंदर खवातीन के मर्द हजरात भी मौजूद हैं। और अभी से कुछ देर पहले जब उसको बड़ा अनाउंस किया गया तो वो मर्द साहब जो थे, वो जो आदमी था, वो जवाब देने से कासिर रहा। तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी खातून, तो उसने कहा कि जी हमारे ये टीम मेंबर है, मगर टीम मेंबर का नाम क्या है ये वो बताना या वो मुनासिब नहीं समझ रही थी या उनको खुद नहीं पता था कि इस आदमी को मजीद किस तरह से डिफेंड किया जाए। वोटर बहुत ज्यादा परेशान है। अभी तक सुबह से अब तक जब मैं ये वीलॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, दोपहर के इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, मगर जो शिकायत हैं वोटर उसके लिए परेशान है, मगर शिकायत का अंदराज नहीं हो पा रहा क्योंकि सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद गए। धांधली की बहुत सारी शक्लें होती हैं, उसमें एक ये शक्ल है कि आप वोटर को परेशान करें। हालांकि आज के इस दिन में वोटर को ही आपने सबसे ज्यादा जो है वो सपोर्ट देनी होती है कि उसको आसानी के साथ मामलात जो हैं वो समझ में आ रहे हों कि उसने किस तरह से अंदर जाना है, कहाँ से अपना पर्ची उसने बनानी है, कैसे उसने अपना वोट कास्ट करना है। मैं बड़े सीनियर लोगों को भी सुन रही थी जो अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल है। कभी वो आपको कहते हैं कि फलाने कमरे में चले जाएं, कभी कहते हैं कि फलाने नंबर के कमरे में चले जाएं, कभी आपको कहते हैं कि इस नंबर के काउंटर पे चले जाएं। ये तो सहाफियों का हाल है। वो जो आम हमारा तबका है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जो नाम कम पढ़ते हैं, इंतखाबी निशान को देख के वो अपना वोट कास्ट करते हैं, वहां पे मोहर लगाते हैं, तो उन वोटर्स को परेशान करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कल रात मेरी राना अजीम साहब से बात हो रही थी। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं और अपना यूट्यूब चलाते हैं। तो राना अजीम साहब ने कल ये खबर ब्रेक की थी और उसके आसार मुझे आज टीवी पे और ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं। कल रात ये अचानक खबर दी गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो उसकी इजाजत नहीं होगी। यानी कि आप सारी जमातों के जो झंडे हैं वो उठा के डंडों पर फिरे, मगर अगर पीटीआई का झंडा डंडे पे होगा तो वो काबिल कबूल नहीं है। पीटीआई का झंडा उठाने वाले का जो इंजाम होगा, या तो उसका वोट उससे हक ले लिया जाएगा या उसकी गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। मैं जब कल इस्लामाबाद से लाहौर आई हूँ तो अमूमी तौर पे सख्ती जो ट्रैफिक के हवाले से है वो इस्लामाबाद में बड़ी नजर आती है, मगर हमाद अजहर ने पहले ही अपने एक ट्वीट में इस हवाले से हमें अपडेट कर दिया था और कल मुझे उसके आसार नजर आए हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन के लिए आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मगर मैंने खुद इस चीज को जज किया कि लोगों को रोका जा रहा है और चालान करने के नतीजे में उनसे उनके आईडी कार्ड लिए जा रहे हैं। उसके नतीजे में क्या था कि आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। मुख्तलिफ तरीके से खासतौर पे जो पीटीआई का वोटर है उसको परेशान किया जा रहा है। कल रात शाहदरा में बड़ा हंगामा होता रहा। शाहदरा में जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको उठाकर ले गए, तो उनके जो सपोर्टर्स थे वो सड़क पे आ गए, बड़ा एहतजाज हुआ, एम्बुलेंसेज रुक गई, बुरे हालात थे वहां पे। 350 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, ये कल रात की खबर मैं आपको दे रही हूँ, 350 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और जिनको उठा लिया गया। ये एक जगह की सूरत हाल है। पूरे पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा क्रिटिकल मामला है, इससे ज्यादा गंभीर है। बड़े लोगों का ये एतराज है कि उन चीजों पे सिर्फ फोकस किया जा रहा है जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर सब अच्छा चल रहा है उन चीजों को नहीं देखा जा रहा। जहां पर सब अच्छा चल रहा है वो तो बड़ी अच्छी बात है। मसला ये है कि जहां पर प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए जब शिकायत आप करने लगते हैं तो अचानक से आपको अंदाजा होता है कि आपका मोबाइल फोन सर्विस नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, यानी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
जब तक शिकायत ही नहीं इलेक्शन कमीशन में जा सकेगी तो उसका अजाला किस तरह से होगा। इससे एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में वोटर्स हैं, हजारों की तादाद में वोटर्स हैं जो मुतासिर होंगे। कराची से जो इस वक्त ताजा खबरें आ रही हैं, कराची में कोरंगी का एरिया है और एक दो और एरियाज ऐसे हैं जहां पर अमला ही नहीं है, जहां पर वोटर जो है अपने वोट के लिए इंतजार करते करते सुबह 8 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू हुआ है, पोलिंग का ये अमल शुरू हुआ है और 12:30 हो चुके हैं। मगर कराची के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स जो है वो नाराज होकर अपने घरों को चला गया। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कल मरियम बीबी ने भी रिपोस्ट किया ट्विटर के ऊपर एक फेक न्यूज को, और ये फेक न्यूज और फेक नोटिफिकेशंस की कहानी इतनी है कि वोटर्स को किस तरह से कंफ्यूज किया जाए, और खास तौर पे पीटीआई से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है इस वक्त। इस मामले में हमें बड़ा मुहतात होना चाहिए, एहतियात से काम लेना चाहिए। मरियम बीबी ने कल एक पोस्ट को रिपोस्ट किया उन्होंने, जिसमें ये खबर चलाई गई, कल अवाम को परेशान करने के लिए एक जाली झूठी खबर चलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया, जिससे एक खलबली तो मची क्योंकि उस नोटिफिकेशन को मरियम नवाज भी रिपोस्ट कर चुकी थी। उस खलबली के बाद हुआ ये कि लोग परेशान हुए, मगर साथ ही पीटीआई की टीम, उनके सोशल मीडिया की टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है, बड़ी नजर उन्होंने रखी हुई है। तो साथ ही सोशल मीडिया की टीम ने इसको झूठा करार दिया, इस अनाउंसमेंट को। राजा बशारत की वीडियो आ गई जिसको मुख्तलिफ तरीके से एडिट किया गया था। ये सारी जो कहानी हो रही है ये पीपल्स पार्टी के साथ तो हो रही है, मगर ये बहुत बड़ी तादाद है, यानी 90% पीटीआई के लोग हैं जिनको परेशान किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि गौहर खान ने इलेक्शन से दस्तबरदारी कर दी, कभी कहा जाता है कि पीटीआई इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई, कभी पीटीआई से जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं कल रात गए तक उनकी गिरफ्तारियां होती रही, रात गए तक बंदे उठाए जाते रहे, रात गए तक ये सारी सूरत हाल हुई। इलेक्शन कमीशन जो था वो लंबी तान कर सोया रहा। ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में जो शफाफ इलेक्शन का प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपने आगे बढ़ाना है, इस अमल को आपने आगे बढ़ाना है, मगर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ शायद इलेक्शन कराना था, वो भी लूला लंगड़ा, जिसके अंदर बहुत सारी शिकायत हैं, वोटर को कंफ्यूज किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर शुएब शाहीन का हल्का है और उनसे रिलेटेड जो हल्के हैं वहां पर पोलिंग शुरू नहीं हुई, वहां पे बड़ी परेशानी हुई। हुआ ये कि अब वहां पर पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, मगर लोगों को गाइड नहीं किया जा रहा। एक पढ़ा लिखा आदमी भी जब पहली मर्तबा अपना वोट कास्ट करने जाएगा, जब तक उसको प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिलेगी वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जानबूझ के अवाम को परेशान किया जा रहा है। वोट आपका है, आपने इसको कास्ट करना है, और ये एक तारीखी मौका है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकली गलतियां सब करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक इंतकामी सियासत है जो हमें देखने में आती है, और इस इंतकाम का निशाना सिर्फ सियासी जमात के वर्कर्स नहीं बनते या सियासी जमात के लीडर्स नहीं बनते, इस इंतकाम का निशाना सहाफी भी बनते, इस इंतकाम का निशाना सबसे ज्यादा अवाम को बनाया जाता है। वोट का हक आपको इसलिए दिया गया है। जो लोग तो मतलब खास तौर पे, चूंकि ये पूरा इलेक्शन पीटीआई के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, ये पूरा इलेक्शन पीटीआई के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान की वापसी का रास्ता आपके वोट से जुड़ा है, क्योंकि इमरान खान को आप मसीहा समझते हैं। पाकिस्तान के वोटर्स करोड़ों की तादाद में उसे एक मसीहा समझते हैं। आपने अपने वोट का हक जरूर रखना है, आपने उसको जाया नहीं करना। बड़े लोग हैं जो आज छुट्टी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, थोड़ा सा वक्त निकाल के अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए, क्योंकि याद रखें कि जब भी हम इस सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें उसका राइट नहीं होता अगर हमने अपना वोट कास्ट नहीं किया। जिस शख्स ने इस 5 साल की मुद्दत में इलेक्शन के दौरान अपना वोट कास्ट किया होता है तो वो सिस्टम पे तनकीद का हक भी रखता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखनी है, अपना वोट आपने कास्ट करना है। इस वक्त जो है कवरिंग कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, और मुझे अभी भी खबर आई है कि जो कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको लेके भी वोटर को परेशान किया जा रहा है कि ये नून के हक में बैठ गए हैं। और मजे की बात ये है कि नून लीग के अपने लोग जो पीटीआई के कवरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके बैनर्स लगा के कह रहे हैं ये बंदे हमारे साथ शामिल हो गए।
اور اس کے علاوہ جو لوگ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ نہیں بھی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے عمران خان کی تصویر چھپوا کر ہر جگہ پر دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت ذمہ داری نوجوانوں کی ہے، یوتھ کی ہے کہ اب انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ووٹ ضائع نہیں ہونے دینا۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ گائیڈ لائن نہ ملنے کی وجہ سے ووٹ ضائع ہوتا ہے، آپ نے اپنا ووٹ ضائع نہیں ہونے دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کا حصہ رہیں، اور اس وقت جو ہے موڈ نظر آ رہا ہے عوام کا کہ بہت بڑا ہمیں ٹرن آؤٹ دیکھنے میں ملے گا، مگر اگر موبائل فون سروسز کو یا انٹرنیٹ سروسز کو فوری طور پہ بحال نہ کیا گیا تو میرا خیال ہے یہی وہ دھاندلی ہے جس کا آغاز ہو گیا۔ جب تک ووٹر اپنی شکایت درج نہیں کرا سکے گا تب تک ازالہ نہیں ہو سکتا، اور اگر انتظامیہ نے یہ کام کرنا تھا تو پھر ووٹر کے لیے کوئی متبادل انتظام ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی شکایت درج کرا سکے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہا ہو اور ابھی تک آپ کو 25 شکایات مل رہی ہوں، اور ان 25 شکایات کا بھی الیکشن کمیشن کے بقول وہ ازالہ کر چکے ہیں۔ یہ قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ آغاز ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ووٹر کو پریشان کر کے ان کا ووٹ ضائع کیا جائے گا، شکایت درج ہونے سے پہلے ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے پولنگ سٹیشنز میں تاخیر سے پولنگ شروع ہوئی ہے جس کے حوالے سے خبریں شاید میڈیا دے رہا ہے اور کوئی نہیں دے رہا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے جیسے تیسے بھی ہے اپنی شکایت کو رپورٹ آپ نے کرنا ہے، آپ نے لازمی طور پہ رپورٹ کرنا ہے، اور یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اور نوجوانوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ذرا سی بھی گڑبڑ نظر آتی ہے تو کیمرہ آپ کے پاس ہے، موبائل فون آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو ریکارڈ کرنا ہے تاکہ ریکارڈ کے اوپر یہ چیزیں لائی جا سکیں کہ جس الیکشن کمیشن نے صرف الیکشن کرایا ہے اس کو بتایا جا سکے اور دکھایا جا سکے آئینہ کہ آپ نے صرف الیکشن نہیں صاف اور شفاف الیکشن بھی کرانا تھا۔ آج پولنگ ہو رہی ہے، لیٹس سی کہ کیا بڑی اپڈیٹس آتی ہیں، جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔